एंड कार वर्सेस मिनी कार। सुधाकर और प्रभाकर नाम के दो मैकेनिक थे। उन दोनों ने ब्रह्मी नाम के गुरु से काम सीखा था। दोनों किसी भी कार को चुटकी बजाते ही ठीक करने में माहिर थे, पर दोनों यही सोचते रहते थे कि उससे अच्छा काम मैं जानता हूं। दोनों जान नहीं पाए कि कौन माहिर है। वे दोनों सीधा अपने गुरु के पास गए। गुरुजी, हम दोनों ने आपके पास ही काम सीखा है। मैं गाड़ी देखते ही पहचान जाता हूं कि उसमें क्या खराबी है, और प्रभाकर तो गाड़ी को यूं खोलता है और यूं बंद कर देता है, पर हम दोनों में कौन अव्वल है ये हम पता नहीं चला पाए। यदि आप बताएं कि हम में कौन नंबर 1 है तो हमें खुशी होगी। ये सुनकर गुरु ब्रह्मी को एक अद्भुत आइडिया आया। बहुत दिनों से उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि इन दोनों में से किसी एक के साथ उसकी शादी करा देगा। और सुनो सुधाकर, प्रभाकर, तुम दोनों मेरे लिए 2 आंख के बराबर हो, मेरे 2 हाथ हो, मेरे 2 पैर की तरह हो। अब इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा ये मैं कैसे बताऊं। मैं ऐसे धर्म संकट में पड़ जाऊं तो अपनी बेटी आयन लेग वनजाक्षी की ही सलाह लेता हूं। बहुत सारे संदर्भ में उसके निर्णय बहुत बढ़िया होते हैं। तुम दोनों 2 व्हीकल्स बनाओ, उन दोनों को ले जाकर मेरी बेटी वनजाक्षी को दिखाते हैं। वो जिसे ज्यादा पसंद करेगी वही नंबर 1 है। क्या कहते हो? ठीक है गुरुजी, आपकी बात अटल है। आप जैसा कहें। हम दोनों 2 व्हीकल्स बनाकर लाते हैं। यूं वे दोनों चले गए। सुधाकर ने एक जायंट कार बनाया। प्रभाकर ने एक मिनी कार बनाया। दोनों लेकर गुरुजी के पास आए। गुरुजी, जरा यहाँ आकर मेरी ये छोटी सी कार को देखिए, कितना प्यारा है। इतनी छोटी सी कार दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। क्या कोई इसे चला सकता है? आपकी बेटी से कहें कि इसे टेस्ट करें। छोटे कार का क्या है गुरुजी, जरा मेरे कार को देखिए। जायंट कार है। ऐसे कार को बनाने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे कार को चलाने के लिए जिगर चाहिए। ऐसे कार बनाने वाले मुझसे अव्वल कौन होगा? अब बुलाइए अपनी बेटी को। मेरे कार देखकर ही वो कह देगी कि मैं ही ग्रेट हूँ। बेटी वनजाक्षी, जरा एक बार यहाँ आना बेटा। कहते ही एक भारी भरकम लड़की बड़े मुश्किल से पांव उठाकर चली आई। उसे देखते ही सुधाकर, पहले आपकी बेटी को कभी नहीं देखा, लगता है कि माँ पर गई है। बहुत प्यारी बच्ची है। बेबी वनजाक्षी, बताओ कौन सा कार अच्छा है? गुरुजी, अब आपकी बिटिया को उस बड़े कार को देखना हो तो सिर उठाकर देखना पड़ेगा। सिर उठाकर गर्दन ऊपर करके देखने से गर्दन पर दर्द होगा ना। जो कार देखने में ही दर्द हो जाए उसका क्या फायदा। पर मेरी छोटी सी कार को सिर झुकाकर ही गुड़िया देख सकती है, कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरुजी, मेरे कार में बैठ गई तो सारा गांव देख सकती है। सही है, तेरे कार पर चढ़ने के लिए लिफ्ट डलवाना होगा, नहीं तो चढ़ेगी कैसे? सीढ़ी लगाकर चढ़ी तो उल्टा गिरेगी। कम से कम मेरे कार में चढ़ तो सकती है। तेरे कार में पांव रखा तो उसका कचूमर बन जाएगा, फिर तो कोई काम का रहेगा ही नहीं। सोच लो, कचूमर बनने के लिए मेरा कार टीन का बना हुआ नहीं है, कास्ट आयरन का बना हुआ है। सॉलिड कार है। 20 टन का हाथी भी चढ़े तो मेरे कार को कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है तेरा? यानी तू गुरुजी की बेटी को हाथी कह रहा है? तब ब्रह्मी समझ गया कि वे दोनों उसकी बेटी पर कमेंट करने वाले हैं। एक क्रेजी बॉयज, स्टॉप इट। मैं यहाँ तुम्हारा गुरु हूँ ना, मैं हल करता हूँ। तुम दोनों अपने अपने कार में रेस लगाओ। जो रेस जीतेगा उससे न केवल मेरी बेटी की शादी कराऊंगा, बल्कि मेरी सारी जायदाद और ये मैकेनिक शॉप भी उसी के नाम कर दूंगा। जो हार जाएगा वो जीतने वाले मैकेनिक शॉप में काम करेगा। समझे? दोनों ने एक दूसरे को देखा और ठीक है गुरुजी। वनजाक्षी ने झंडा हिलाया। रेस शुरू हुआ। दोनों रेस करने लगे। उनके जाते ही वनजाक्षी, डैडी, मुझे दोनों पसंद है। मुझे दोनों कार अच्छे लगे। अगर आप कहे तो मैं दोनों से शादी कर लूं। गलत बात है बेटा, दोनों से नहीं, एक से ही शादी करना चाहिए। जो जीतेगा उससे कर लेना। रेस में जायंट कार में सुधाकर
तेजी से जाने लगा। प्रभाकर छोटे कार में पहले धीरे से जाने लगा, बाद में वो बड़ी तेजी से बड़े कार के बीच में से जूम जूम करते हुए जाने लगा और फर्स्ट आ गया। ये देखकर ताली बजाते हुए ब्रह्मी, शाबाश प्रभाकर शाबाश, तुम वाकई तेज हो। तुम जैसे तेज व्यक्ति ही मेरी बेटी के लिए सही जोड़ी है। ये लो मेरी बेटी, ये लो मेरी दुकान, शादी करो और खुश रहो। तुम्हारे दुकान पर सुधाकर काम करेगा, उससे बड़ी बड़ी कार बनवाओ और मार्केट में खूब पैसे कमाओ। सुधाकर, यहाँ के सड़कों के लिए छोटी कार ही सही है ना? प्रभाकर से छोटे कार बनवाओ और उसे बेचने की जिम्मेदारी लो। दोनों भाइयों की तरह मिलजुल कर काम करो। तब से सब खुशी खुशी रहने लगे। जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट। ये एक गांव में मीठा झील नाम का एक स्वच्छ पानी का झील था। वहाँ हर साल देश विदेश से कई किस्म के पंछी आते थे। उस अद्भुत और मनमोहक वातावरण ने लोगों को आकर्षित किया और उस जगह को एक सुंदर सा पिकनिक स्पॉट बना दिया। उस जगह पर फ्रूट शॉप्स, बैलून शॉप्स, खिलौनों की दुकान, आइसक्रीम की रेडियां के साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी था। स्नैक्स और मील्स के लिए वहाँ एक ही रेस्टोरेंट होने के कारण वहाँ आने वाले खाने के लिए टोकन लेकर भूख के साथ लाइन में खड़ा होकर इंतजार करते रहते थे। अपने रेस्टोरेंट के बाहर लोगों को यूं लाइन में खड़ा देख रेस्टोरेंट का घमंडी मालिक पंडारी को एक अजीब सी खुशी मिलती थी। बड़े से बड़े को भी यहाँ आकर लाइन पे खड़ा होना ही पड़ेगा पंडारी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तभी पंडारी के पास KR चतुर्वेदी नाम का एक व्यक्ति आया। देखे भाई साहब, मेरे बच्चों को भूख लगी है, हम खाने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारे टोकन वापस ले लीजिए और हमें पैसे लौटा दीजिए, हम फल खरीद कर खा लेंगे। ए हीरो, लगता है यहाँ पहली बार आए हो, तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। एक बार टोकन दे दिया तो पैसे वापस नहीं देता। खाना हो तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, चलो जाओ। तब पास खड़ा एक व्यक्ति, अरे देखो पंडारी भाई, ये KR चतुर्वेदी हैं, KR कंस्ट्रक्शंस के मालिक, बहुत बड़े आदमी हैं, जरा तमीज से बात करो। ए बेसुरे बांसुरी, बंद कर अपना तान, चाहे वो कहीं के भी राजा हो, यहाँ लाइन में खड़ा होकर ही खाना होगा। इस पिकनिक स्पॉट का मैं ही बादशाह हूँ, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है, यूं कहा अकड़कर। पंडारी की बातों से उसकी परिस्थिति का अनुमान लगाया चतुर्वेदी अपने आप से। ये पंडारी 20 रुपए का वड़ा पाव 100 रुपए में बेचता है और 30 रुपए के भेलपुरी 150 रुपए में बेचता है। यूं सारे आइटम्स के दाम बढ़ा चढ़ाकर बेच रहा है और ऊपर से दादागिरी भी कर रहा है। इस रेस्टोरेंट का कंपटीशन ना होना ही इसके अकड़ का कारण है, इसे सबक सिखाना होगा। यूं मन में सोचकर अपने फैमिली को लेकर वहां से चला गया। एक दिन वहां पर जमा हुए टूरिस्ट को एक ऐलान सुनाई दिया, भाइयों और बहनों ध्यान से सुने, मीठा झील टूरिस्ट के लिए एक खुशखबरी। झील के किनारे खड़े होकर पानी का नजारा देखना पुराना तरीका है। झील के ऊपर पंछी की तरह हवा में बैठकर झील का नजारा लेना और आनंद उठाना नया स्टाइल है। केवल खाने के लिए ही पैसे भरें, फ्लाइंग एक्सपीरियंस का मजा बोनस के रूप में उठाएं। यूं घोषणा सुनते ही सारे टूरिस्ट झील के किनारे पर स्थित जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। वहां आए टूरिस्ट से चतुर्वेदी, मीठा झील पर आए टूरिस्ट को मेरा नमस्कार। मैंने इस मीठे झील को देश का एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए सरकार से परमिशन लिया है। यहाँ पर आपके लिए किफायती दाम में खाना और एक भी रुपया ज्यादा ना लेकर असीम आनंद आपको देना ही हमारे जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट का लक्ष्य है। आप सब स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ मीठे झील का नजारा का लुत्फ उठाइए। टूरिस्ट जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट पर चढ़े। जेसीबी ऑपरेटर ने उस रेस्टोरेंट को हवा में उठाया। धीरे से पानी के ऊपर ले गया। जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट यूं हवा में धीरे धीरे झील के ऊपर पंछियों के बीच में जाते ही वड़ा पाव खा रहा एक व्यक्ति, वाह लगता है मानो अवतार फिल्म को 3D में देख रहा हूँ, कहकर खुश हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची ने रेस्टोरेंट से नीचे झांक कर देखा और उसे पानी में मछलियां बाहर कूदती हुई नजर आईं। वाह मॉम, मछलियाँ बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक एक्वेरियम को ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ लाने के लिए बहुत थैंक्स मॉम। इस तरह KR चतुर्वेदी का जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट उस पिकनिक स्पॉट का एक मुख्य आकर्षण बन गया। मीठा झील पर टूरिस्ट भारी संख्या में आने लगे।
तब गुब्बारा बेचने वाला एक बूढ़ा, जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट के कारण यहाँ ज्यादा लोग आ रहे हैं और हमारा धंधा भी खूब चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। पंडारी के रेस्टोरेंट में ग्राहक ना होने के कारण दुखी होकर पंडारी, ये चतुर्वेदी मुझसे बदला लेने के लिए ये जेसीबी रेस्टोरेंट खोलकर मेरा सारा धंधा चौपट कर गया। इसके बिजनेस को भी किसी तरह से खराब करना होगा, यूं मन में सोचा। एक दिन पंडारी और टूरिस्टों के साथ जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट में चढ़ा। रेस्टोरेंट धीरे से हवा में उठकर झील के बीच में जाने लगा। वाकई जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है। चारों ओर मछली पानी में फुदक फुदक रही हैं। ये नजारा बहुत बढ़िया है। ये चतुर्वेदी किफायती दाम में भोजन के साथ साथ खूबसूरत नजारा का आनंद भी दे रहा है। इसके धंधे को बिगाड़ना होगा। किसी को पानी में धक्का दिया तो तुरंत टूरिस्ट के मन में डर बैठ जाएगा और इस फ्लाइंग रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे। यूं मन में सोचकर अपने पास ही खड़े एक लड़के को पानी में धकेलने के चक्कर में खुद पानी में जाकर गिर गया। वो पानी में गोता खाता हुआ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। चतुर्वेदी ने जेसीबी द्वारा पंडारी को बचाया। अगर आपने रहम खाकर मुझे ना बचाया होता तो मैं मर जाता। मेरी आंखें खुल गई हैं। गांधी जी के कहने अनुसार कस्टमर इज गॉड वाली बात को मैं हमेशा याद रखूंगा, पश्चाताप के साथ।